क्या आप लोगों को कभी फील हुआ है कि किसी काम को करने में बहुत देर हो चुकी है? शायद आप हमेशा से एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे या फिर अलग प्रोफ़ेशन में काम करना चाहते थे। अब इसे इतना ज़्यादा सब्सटेंशियल होने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप एक घर खरीदना चाहते थे या फिर एक प्लेन उड़ाना चाहते थे, मगर आपने उस चीज़ को कभी नहीं किया जब आप उसे ओरिजिनली चाहते थे। और अब आप जब उसे करने जाओगे तो आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो चुकी है। शायद रियल एस्टेट जो है वो आपके एरिया में डबल हो चुका है पिछले दशक से, और आपको लगेगा कि आप घर डेफिनेटली महंगे दामों में खरीद हो रहे हो। और इसी के साथ ही या फिर आप लोग काम कर रहे हो एक ही सेम जगह पे 20 सालों से, और आपको वापस शुरू से शुरुआत नहीं करनी। और ह्यूमन साइकोलॉजी जो है हमें कहती है कि यहाँ पे एक गोल्डन टाइम होता है किसी चीज़ को करने का, और अगर वो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर देते हैं तो ये वर्थ इट नहीं होता काम करना किसी भी चीज़ में। मगर सच्चाई की बात करें तो ज़्यादातर कंपनीज, बिलियनर्स, सेलिब्रिटीज़ और जो भी आप देखते हो टॉप में, वो हमेशा सही समय पे शुरुआत नहीं करी है उन्होंने। इनफैक्ट शायद उन्होंने सबसे ख़राब टाइम पे शुरुआत करी है। तो जान लेते हैं इस मिथ को, फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज का चल रहा है उसे। जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग जो एक्चुअली फर्स्ट मूवर्स हैं ना, वो एक्चुअली बेनिफिट नहीं करते फर्स्ट मूवर एडवांटेज से। अब देखो, लोग जो हैं कई बार चिंता करते हैं कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी किसी चीज़ को करने में, मगर रेयरली ऐसा होता है कि वो ऐसी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करेंगे कि वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा उस चीज़ को करने में। और सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर केसेस में ये काफ़ी अच्छा होता है कि लेट स्टार्ट करो बजाय कि पहले के। अब स्टारलिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। पिछले कई सालों में स्पेसएक्स जो है वो डजन्स ऑफ सैटेलाइट स्पेस में भेज रहा है हफ्ते में हर एक बार, मगर ये पॉसिबल नहीं होता फैल्कन 9 रॉकेट के बिना, जो कि ना कि सिर्फ जिसने लॉन्च रेट को इंक्रीज़ किया है मगर लॉन्च कॉस्ट को भी कम किया है। अब इमेजिन करो ऐसा सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस बनाने की फैल्कन 9 के बिना। कई सारी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी जो है जैसे वायासैट और हजिस कम्युनिकेशन, वो सैटेलाइट नेटवर्क्स पिछले कई दशकों से बना रहे हैं, मगर स्पेसएक्स जो है उन्हें ओवरटेक कर चुका है रातों रात, क्योंकि स्पेसएक्स के पास फैल्कन 9 था। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि वायासैट और हजिस जो है वो सेम कंपनीज नहीं है, या फिर उन्हें इतनी फंडिंग नहीं मिली स्पेसएक्स जितनी, और उनकी टीम भी इतनी अच्छी नहीं है। और हालांकि ये केस हो सकता है दोनों कंपनीज के बीच में, मगर डेफिनेटली ये टेलीडेसिक के बीच का केस नहीं है। एलॉन मस्क और जेफ बेजोस जो है वही पहले मेगा बिलियनर्स नहीं है जिन्होंने स्टारलाइट इंटरनेट की शुरुआत करी। ये टाइटल एक्चुअली क्रेग मकाओ और बिल गेट्स को जाता है। इन दोनों ने एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी को लॉन्च करने का ट्राई किया था, इसका नाम था टेलीडेसिक, जिसको 1990s में लॉन्च किया था। उन्होंने प्लान किया था कि $9 बिलियन स्पेंड करेंगे और 840 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, और सारी चीज़ें उनके साथ थी। बिल और क्रेग जो है दोनों मल्टी बिलियनर टेक फाउंडर्स थे, तो वो बेस्ट टैलेंट और सारी फंडिंग को अट्रैक्ट कर चुके थे जितना वो सोच सकते थे। मगर फिर भी एक दशक बाद जब फंडिंग कंप्लीट हुई, जो है उन्होंने वेंचर को बंद कर दिया और पूरी फंडिंग वापस इन्वेस्टर्स को दे दी। इवन $9 बिलियन और बेस्ट टैलेंट जो पूरी दुनिया का, वो भी सैटेलाइट इंटरनेट को नहीं चला पाया 1990s में, क्योंकि उस समय काफ़ी जल्दी थी। और वो कई सारे एग्जांपल है इसी चीज़ की तरह। लास्ट ईयर क्रोमबुक जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ मैकबुक से पहली बार लाइफ में। और जब आप कंसिडर करोगे कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी क्रोमबुक्स की, तो इसमें कोई शक नहीं कि इतने पॉपुलर क्यों है वो। और क्या अच्छा नहीं होता ये कि हम क्रोमबुक्स को गूगल से पहले बना लेते? आप सोचोगे कि वो एप्पल लैपटॉप मार्केट में जिस तरह से है उस तरह से ही होता, मगर यहाँ पे एक बात है, लैरी एलिसन को ये आइडिया गूगल बनने से भी पहले आ गया था। और अगर आप लैरी को नहीं जानते तो वो ओरेकल के फाउंडर है, जो कि सबसे बड़ी टेक कंपनीज है पूरी दुनिया में। ओरेकल जो है पहले से काफ़ी बड़ा था 1990s में। इनफैक्ट ओरेकल इतना बड़ा था और पावरफुल था कि लैरी जो है वो बेल आउट करने वाले थे एप्पल को पूरी कंपनी खरीद के। एनीवेज 1996 में लैरी ने उनका नेटवर्क कंप्यूटर लॉन्च किया। एक रेगुलर कंप्यूटर के मुकाबले नेटवर्क कंप्यूटर जो है उसमें काफ़ी कम हार्डवेयर था, और वो ओरेकल के सर्वर्स पर चलता था क्रोमबुक्स की तरह ही। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि लेट 1990s के दौरान एवरेज होम इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सिर्फ 28.8 किलोबिट्स पर सेकंड की स्पीड पर चलता था। तो जो नेटवर्क कंप्यूटर है वो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता था ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से काफ़ी सस्ता था, सिर्फ इसकी वजह से नहीं। और ओरेकल जो है उसने डिसकंटिन्यू कर दिया नेटवर्क कंप्यूटर को 2000 में। और हालांकि वो आइडिया को लेके आए थे गूगल से पहले, और वो इतने अमीर थे कि वो एप्पल को भी खरीद सकते थे, लैरी जो है नेटवर्क कंप्यूटर को रियलिटी नहीं बना पाए, क्योंकि वापस से काफ़ी जल्दी थी उस समय। और सच्चाई तो ये है कि एक्चुअली मार्केट में सबसे पहला होना वो गलत चीज़ भी हो जाती है। आपको गैस करना पड़ता है मार्केट को क्या चीज़ चाहिए होती है, और आपको मार्केट को टीच करना पड़ता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और जो टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होती है या फिर मार्केट जो होती है वो रेडी नहीं होती है आपके इन्वेंशन के लिए। तो हालांकि अगर मुश्किल हो सकता है अगर आप लेट हो तो, मगर ये कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप एक्चुअली पहले होते हो तो।
और ये हमें हमारे सेकंड प्रॉब्लम पे लेके आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज की, जो ये है कि आपको कभी भी पता नहीं होगा कि आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ख़त्म कब हो चुका है। अगर इसे देखा जाए तो हमें पता है कि कंपनी जैसे गूगल और फेसबुक पहले नहीं थे मार्केट में, मगर उन्हें फिर भी बेनिफिट मिला फर्स्ट मूवर एडवांटेज से। और जब ये कंपनी जो है बनाई गई थी तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। जब गूगल ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया था 1998 में, ऐसा लग रहा था वो काफ़ी पीछे रह चुके हैं हर किसी से। यहाँ पे कई सारे एक्सट्रीमली पॉपुलर सर्च इंजन्स थे मार्केट पे, जैसे आस्क जीव्स, लाइसोस, जंप स्टेशन, याहू, अल्टा विस्टा और डॉग पाइल। ज़्यादातर लोगों को लगा था कि मार्केट जो है उसके पास पहले से ही कई सारे ऑप्शंस हैं और ज़्यादातर ही ऑप्शन जो है इवेंचुअली ख़त्म हो गए, और वो सही थे। मार्केट जो है ओवर क्राउडेड था और ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो बाद में जाके गायब भी हो गए। मगर ये चीज़ लोगों की गलत थी कि उन्हें लग रहा था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज पहले से ही ख़त्म हो चुका है और विनर पहले से ही वो है जो मार्केट में है। और ये कोई गूगल में एक बार चीज़ नहीं हुई है। गूगल कई बार जो है इंडस्ट्रीज़ में लेट आता है और डोमिनेट करता है। फिर भी गूगल ने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जीमेल को 2004 में लॉन्च किया था हॉटमेल, और याहू जो है उनके पास 7 से 8 साल की लीड थी जीमेल के मुकाबले। और अब गूगल क्रोम की भी बात कर लेते हैं तो गूगल क्रोम भी 2008 तक नहीं आया था, जो कि 13 साल बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर के, 6 साल बाद है फायरफॉक्स के और 5 साल बाद है सफारी के। अगर हम मान लेते हैं कि आईफोन जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह है, तो गूगल क्रोम को लॉन्च करना जो है वो बराबर था कि आप स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हो 2020 में। अब हो सकता है आप लोग कहोगे कि ये सारे एग्जाम्पल जो है फास्ट मूविंग टेक इंडस्ट्री में ही है और ऐसे शिफ्ट जो है डोमिनेंस के वो स्लो मूविंग एस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज़ में नहीं होते। मगर ये चीज़ भी सही नहीं है। हाँ, लंबा समय लग जाता है एस्टेब्लिश करने में डोमिनेंस में स्लो इंडस्ट्री जो मूव करती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होता। इनफैक्ट ये हमेशा होता रहता है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर्ड अनडिस्प्यूटेडली पहला था जो मास प्रोड्यूस करता था व्हीकल्स को, और ये मैसिव एडवांटेज थी उनके लिए। अब मॉडल टी जो है वो 1908 में आई थी और 21 साल तक फोर्ड ने डोमिनेट किया था ऑटोमोबाइल स्पेस को। हेनरी फोर्ड जो है वो एक जीनियस बिजनेसमैन थे जिन्हें पता था किस तरह से स्केल किया जाए और अट्रैक्ट किया जाए बेस्ट टैलेंट को। वही पहले इंसान थे जिन्होंने 40 आवर के वर्क वीक को अडॉप्ट किया था और मूविंग असेंबली लाइन को भी। ये इनोवेशन जो है इन्होंने फोर्ड की कार्स को सबसे सस्ता बना दिया मार्केट में और सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। हाउएवर जब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म होने को आई और रोअरिंग 20s में गए सब, तो लोग जो है वो और पैसा स्पेंड कर सकते थे कार में और वैरायटी चाहिए थी उन्हें, बजाय कि एक कुकी कटर कार जो कि फोर्ड बनाता था। जीएम ने इस मार्केट को केटर किया ऐसी ऑडियंस के लिए एक ऐसा मॉडल ला के हर साल नया मॉडल आता था, और 1929 तक जीएम जो है फोर्ड को पीछे छोड़ चुका था और सबसे बड़ा ऑटोमेकर बन चुका था। और जीएम इसके बाद कभी भी पीछे नहीं देखा उन्होंने। और इस पॉइंट पे हालांकि कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा था लेगेसी अमेरिकन ऑटोमेकर्स के बीच में, ऐसा लग रहा था कि कोई भी अमेरिकन ऑटोमेकर जो है वो टॉप में आ सकता है, और अमेरिका ऑटोमोबाइल्स को जीत चुका था। तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज था वो क्लियरली ओवर था, और एंटर करना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो ऐसा था कि आप एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हो। मगर इसके बावजूद भी वोक्सवैगन और टोयोटा नहीं रुके और उन्हें फाउंड किया गया 1937 में। और उस समय 1937 में ऐसा लग रहा था कि ये साल जो है वो काफ़ी लेट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। मगर आज देखा जाए तो 1937 जो है वो काफ़ी अच्छा टाइम था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने का, क्योंकि अभी भी काफ़ी ग्रोथ बची हुई थी। अब ऑफ कोर्स क्योंकि स्लो पेस नेचर था इंडस्ट्री का, तो वोक्सवैगन और टोयोटा जो है वो डोमिनेट नहीं बने रातों रात। मगर इवेंचुअली 2009 में टोयोटा सबसे बड़ा ऑटोमेकर बना पूरी दुनिया में, और 2017 में वोक्सवैगन भी सबसे बड़ा ऑटोमेकर बना पूरी दुनिया का। मगर सबसे आइकॉनिक पार्ट है इन सारी चीज़ों का कि हाईएस्ट वैल्यूड कार मेकर आज जो है ना एक्चुअली टेस्ला है, और वो लिटरली फोर्ड के 100 सालों बाद फाउंड किए गए हैं। और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी है, उसकी भी सिमिलर स्टोरी है। लेगेसी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग को अर्ली 1900s में फाउंड किया गया था। वहीं पे एयरबस को 1970 में फाउंड किया गया था, मगर फिर भी उन्होंने बोइंग को जस्ट ओवरटेक कर लिया और सबसे बड़े दुनिया के कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज की विंडो कब बंद हो चुकी है, क्योंकि सच्चाई ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। अब ये ऐसा है कि आप टॉप में जाओ स्टॉक मार्केट के, अब हो सकता है कई सालों तक सही रहो, मगर एक दशक तक भी रह सकते हो, मगर कई सारी इनोवेशन और ग्रोथ जो है वो आने वाली होती है, और कुछ ही समय की बात है कि नया लीडर आ जाता है मार्केट में।
और ये मुझे मेरे लास्ट पॉइंट पे लेके आता है अगेंस्ट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो कि है सक्सेसर एडवांटेज। जो पायनियर होते हैं एक इंडस्ट्री में, वो रिड्यूस्ड कंपटीशन, मोर प्रेस कवरेज और ग्रेटर ब्रांड रिकग्निशन से तो बेनिफिट करते हैं, मगर मुझे लगता है कि जो सक्सेसर के एडवांटेज है वो काफ़ी अच्छी होती है उनसे। सबसे पहले तो सक्सेसर्स को बेनिफिट मिलता है एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट का, क्योंकि अब मान लो टेस्ला जो है, उनको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा लोगों को कि उन्हें कार की ज़रूरत है। यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि नई गाड़ियाँ खरीदने को देखते रहेंगे कई दशकों से, और टेस्ला जो है उन्हें सिर्फ लोगों को कन्वीनियंस करना है कि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सुपीरियर है गैस गाड़ियों से। और वहीं पे दूसरी तरफ टेस्ला फर्स्ट मूवर है जब बात आती है इलेक्ट्रिक कार्स की, और बैटरी प्रोडक्शन को स्केल अप करना प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, इसके वजह से बैंकक्रप्ट होते होते बचे थे कई बार। मगर जब बात आती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, तो फोर्ड एक्चुअली सक्सेसर है, मगर ये ख़राब चीज़ नहीं है फोर्ड के लिए। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को काफ़ी ज़्यादा कूल बना दिया है, और टेस्ला ने है पहले से ही काफ़ी ख़राब इन्वेस्टमेंट कर दी है जब बात आती है बैटरी प्रोडक्शन को स्केल अप करने की। अब टेस्ला को है पहले से पता हर चीज़ की है, हर चीज़ ईवीज़ के बारे में। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, अब आपको क्या लगता है फोर्ड को कितना समय लगेगा इसे अपनी खुद की गाड़ियों में डालने के लिए? 3 साल, 5 साल, और या फिर हालांकि हो सकता है कभी वो टेस्ला को ओवरटेक ना कर सके, मगर उनकी ईवी जर्नी है वो कई ज़्यादा स्टेबल, प्रिडिक्टेबल और रिलायबल होगी। और रेगुलेशन का क्या, ये काफ़ी ख़राब चीज़ होने वाली है। फुल सेल्फ ड्राइविंग की अप्रूव करवाने की रेगुलेटर से काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा, मगर एक बार जब ये अप्रूव हो जाएगी ना, कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ये मर्सिडीज़ या BMW को अपने खुद की सेल्फ ड्राइविंग पैकेजेस लाने में। स्टैटिस्टिकली ये काफ़ी अच्छा होता है कि आप एक सक्सेसर बनो बजाय कि एक पायनियर के। और 47% जो है फर्स्ट मूवर कंपनी जो है वो अपने शुरुआती सालों में ख़त्म हो जाती हैं, वहीं पर सिर्फ 8% इम्प्रूवर कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाती है अपनी शुरुआती सालों में। तो दिन के आखिर में मैं ये नहीं कह रहा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज की एडवांटेज नहीं होती, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे होती है कई सारे एडवांटेज। शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की 1970s में करने की, और नेटफ्लिक्स को लेट 1990s में शुरुआत करने की परफेक्ट टाइमिंग थी। और दोनों कंपनीज ने बेनिफिट किया या तो इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली मार्केट को टाइम करने से सही तरीके से। मगर आप ये चीज़ गलती मत कर देना सोच के कि परफेक्ट टाइमिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ी कंपनी जो है पूरी दुनिया में, वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं करती, मगर फिर भी सक्सेसफुल है उनके कंपटीशन से जो कि चीज़ों को सही तरीके से करते हैं। सच्चाई तो ये है कि कंज्यूमर्स को फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप फर्स्ट हो मार्केट में या नहीं, उन्हें तो बस इस चीज़ की परवाह है कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाए सही से। और अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो, तो बेस्ट टाइम जो है वो एक्शन लेने का अभी है। बेस्ट टाइम है एक पेड़ को लगाने का 20 साल पहले था, मगर जो दूसरा बेस्ट टाइम है वो अभी का है। अब आपको लग सकता है आप लेट हो, मगर 20 साल बाद जब आप सोचोगे आज के दिन को, आपको रियलाइज़ होगा कि आप काफ़ी जल्दी थे। ऐसी कौन सी चीज़ है आपको जब लगा हो कि आपने बहुत लेट कर दिया स्टार्ट करने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज बिल्कुल ही ओवररेटेड है। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।